तो सम्मिलन का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक समुच्चयों के सारे एलिमेंट को आपस में मिलाना, उसका क्या कहलाता है? समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। तो सम्मिलन का यही चिन्ह है, ऊपर पर यू लगाएंगे। और इंटरसेक्शन यानी सम्मिलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, सम्मिलन का मतलब होता है मिलाना। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? मिलाना। तो जब दो या दो से अधिक समुच्चयों को मिलाना हो तो उसके एलिमेंट को मिलाएंगे। हम लोग जानते हैं किसी भी समुच्चय के कोई भी एलिमेंट एक से दो बार नहीं लिखा जाता है, यानी सिंगल, ध्यान रखिएगा, एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आ सकता है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है सवाल। प्रश्नावली कितना है? कल हम लोग 1.3 पढ़ लिए थे, 4 भी कल थोड़ा सा बताए थे, लेकिन यहाँ बता देते हैं प्रश्नावली। ठीक है, उतारना नहीं है। 1 कितना है? 4। पहला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। लिख देते हैं, खाली बस समझना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म बोलते हैं जोड़ा का, युग्म का क्या निकलना है? सम्मिलन यूनियन को बोलते हैं। सम्मिलन ज्ञात कीजिए। और देखिए पहला क्या दिया है, ये तो 1 नंबर है, 1 नंबर के 1 नंबर, x का मान दे रखा है, x बराबर 1, 3 और कितना? 5, यानी x एक समुच्चय हो गया जिसका एलिमेंट क्या है? 1, 3 और क्या? 5। इसी में एक और है y, तो y एक समुच्चय है, इसका एलिमेंट क्या है? 1, 2 और क्या है? 3। यहीं पे इसको हल कर देते हैं, इसको मिला दीजिएगा, लिखेंगे कि x यूनियन, अगर आप y निकाल रहे हैं तो x का सारा एलिमेंट पहले लिखना होगा। ऐसा नहीं खामोखाम इसी तरह से उत्तर वाला जैसा लिख दें। ठीक है, एक लाइन ये लिखना होगा, यूनियन का चिन्ह लगाना है। उसके बाद y के एलिमेंट लिखेंगे 1, 2 और क्या? 3, और मिलाइए। तो मिलाते समय बस आपको यही ध्यान रखना होगा कि कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 1, 2, 3, 4, 4 नहीं है, 5 है, तो ये हो गया इसका क्या? ठीक है। 2 नंबर में क्या कह रहे हैं? 2 नंबर भी देख लीजिए। 2 नंबर में दिया गया है कि a बराबर a, e, i, o और u है, ये u है। b बराबर दिया गया है कि b बराबर है a, b, c। इसका सम्मिलन निकल रहा है, तो सम्मिलन निकालिएगा तो बताइए कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ना जी, a यूनियन कितना? तो ए के सारे एलिमेंट को a, e, i, o, u, उसके बाद यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद b के सारे एलिमेंट, तो b में क्या है? a, b, c। मिलाइए। मिलाते समय बस यही सावधानी बरतिए कि कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे होगा a, b, c, e, i, o और क्या? u। तो ये इसका सम्मिलन हो गया। तीसरा समझिए है कि 3 नंबर में भाषा दिया है, कह रहा है कि a बराबर 1 सच दैट x। अच्छा, इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे? इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। ये सारे एलिमेंट अगर कोमा देके लिखा गया है ना, तो वहां बोला जाएगा उसको रोस्टर फॉर्म, या और कोई इसका बोलिए और कोई नाम, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म है। यहाँ पे दिया गया एक सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, और है कहाँ है? नहीं लिखा है, देखिएगा, हिंदी बहुत गलती हो रहा है, पता नहीं क्यों। और 3 का गुणज है। ठीक है, सामने हम लिख रहे हैं तो कमेंट दिख रहा है, कहीं कहीं छूट जा रहा है बच्चों।
b बराबर देखिए क्या है, b बराबर कह रहा है कि एक सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो ये कौन से रूप है, ये समुच्चय का कौन सा रूप है? इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि उसके गुण पे आधारित है। तो गुण लिखा गया है, तो यहाँ पे हम इसको जब बनाएंगे तब बोलिए कैसे बनाइएगा। ए को पहले लिख लीजिए, क्या कह रहा है कि एक सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, और वह प्राकृत संख्या जो 3 के पहाड़ा में है। 3 के गुणज के मतलब क्या, 3 के पहाड़ा। तो 3 के पहाड़ा में कौन कौन आता है, कहिएगा 3 के पढ़ लेंगे पहाड़ा, और कौन कौन आएगा। तो ये इस तरह से आपको डॉट डॉट लिख लेना है, कोई अंत नहीं है। ये ना कि पढ़े हम लोग बचपन में कि 3 दहाई के 30 तक, तो वही 30 तक नहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो गिनती हम लोग जानते थे पहले कि 100 तक होता है। b बराबर ध्यान रखिएगा क्या, b बराबर क्या कर रहे हैं, कह रहे 6 से कम एक प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और क्या होगा, इसी का यूनियन निकालना है। लिखेंगे कि चुका चुकी ए यूनियन बी निकालिएगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए का मान लिखेंगे 3 6 9 12, इस तरह से डॉट डॉट आगे भी लिख सकते हैं। और यूनियन 12 देखिए बी कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बराबर। अब मिलाएंगे, मिलाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 9 12, इस तरह से डॉट डॉट आगे जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया इसका। अच्छा कहिएगा ठीक है, मान लिए। चौथा क्या है, तो चौथा है कि a बराबर एक सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या किस तरह की है, कह रहे हैं कि 1 से तो बड़ी है। इंटरवल बताए थे, पता है, 1 से बड़ी है, लेकिन कहां तक है, 6 तक है। जिधर टोटी उधर छोटी, ये छोटी ये बड़ी, ये ध्यान रखिएगा, छोटी और बराबर भी होगा, बड़ी तो होगा नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए हाँ बिल्कुल। b बराबर क्या दिया है, b बराबर कह रहा है कि एक सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। लिखेंगे एक सच दैट x एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। और कैसा है भाई, तो और कह रहा है कि और यह प्राकृत संख्या 6 से तो बड़ा है, लेकिन 10 से क्या है, छोटा है। अच्छा बोलिए कि ये वाला फॉर्म को अभी बताए थे कि इस वाले फॉर्म को हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म बोलेंगे। कौन सा, रूल फॉर्म। ये यहाँ पे ध्यान है कि इसको ओपन इंटरवल कहेंगे, इसको क्लोज इंटरवल कहेंगे। तो किस इंटरवल में है, ओपन क्लोज इंटरवल। ये बोलिए ओपन, और ये भी क्या है, ओपन। तो ये है ओपन इंटरवल। डायरेक्ट बोलना ये ना कि ओपन दो बार नहीं कहेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। ये है ओपन क्लोज इंटरवल, और ये सिर्फ क्या, ओपन इंटरवल। जब इसको बनाएंगे तो सारे जो गुणधर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो a बराबर ध्यान रखिए क्या करे कि 1 से 12 कहाँ तक, 6 तक। तो 1 से 12 सॉरी 1 से 12 तो 2 3 4 5 और क्या 6। b में क्या कह रहा है, कह रहा है b में कह रहा है कि ध्यान रखिए 6 से 12 10 से छोटा, तो 7 8 9, इसी का यूनियन निकालना है। a यूनियन b, तो a के मान 2 3 4 5 6 और यूनियन का चिन्ह लगाना है। b के मान कितना है 7 8 9 और बस मिलाना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना। तब मिलाएंगे तो बताइए क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होगा। आई होप क्योंकि आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। बोलिए समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं इसको मिटा दें।
इसमें और भी, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर में दे रखा है कि ए बराबर 1 2 3, बस 3 तक है, 1 2 3, और बी बराबर कह रहे हैं कि अपना है भाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं भाई, ठीक है। अगर ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ए यूनियन क्या बी निकाल रहे हैं, तो ये 1 2 3, तो ए का मान लिख देंगे, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे, और ये फाई, और फाई हम लोग जानते हैं कि फाई का मतलब कुछ नहीं, और जब 1 2 3 में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा, बोलिए, कुछ नहीं बनेगा, 1 2 3 रहेगा, एक बड़ी कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 और क्या, समझ रहे हैं। आपके पास 100 रुपया है, कुछ नहीं मिलेंगे तो कितना रुपया होगा, 100 रुपया। तो ये 1 नंबर कंप्लीट, 1 नंबर गया, ठीक है। उतार कर जिंदगी झंड नहीं बनाना है, चुपचाप ऐसे खाली समझिए और घरे जाके बनाइए। कह रहे कि मान लीजिए कौन कौन रूसा है, तो मान लीजिए भाई, लेकिन शुक्ले मानिएगा, कुछ मिलेगा। मान लीजिए कि ए बराबर क्या कर रहे हैं, तो ए और बी, ठीक है। बी बराबर क्या कर रहे हैं, बी बराबर ए बी सी। सवाल में देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का। आप ही सोचिए कि ए सबसेट है बी का, तो सबसेट पहचानना कैसे बताया था, ये देखना है कि क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो बोलिए है या नहीं। तो ये पूछ रहे हैं क्या ए सबसेट है बी के, तो बोलेंगे हाँ ए सबसेट है बी। फिर कह रहे हैं कि जब है तो ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन क्या ज्ञात कीजिए, बी ज्ञात कीजिए। तो हम एक चीज आपको बता दें कि जब ध्यान रखिए, दो समुच्चय ए और बी दे दे और कहे ए सबसेट है बी के, तब ए यूनियन बी बराबर सिर्फ क्या होगा, बी। अगर हम कहेंगे, ध्यान रखिएगा कि बी सबसेट है ए के, उस परिस्थिति में बी यूनियन ए निकालिए चाहे ए यूनियन बी निकालिए, क्रम विनिमय पढ़े थे, दोनों बराबर होता है, एक ही होता है। इस परिस्थिति में ये सिर्फ क्या होगा, ए होगा। यानी ये देखना है कि किसका सबसेट है, तो इसमें ए का ना सबसेट है कौन, बी, इसमें बी का ना सबसेट है कौन, ए। तो यहाँ ए, यहाँ रिंकी अब यहाँ छिपी है, हाँ? देखिए यहाँ पे क्या ए यूनियन बी ने, पहले तो वो लिख लेंगे, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे। पूछ रहे हैं कि क्या ए, यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए है बी है ना जी, बी बराबर कितना है, तो बी बराबर ए है बी है और क्या है सी। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ए सबसेट है बी के, तो सारा एलिमेंट इसमें है, तो लिख देंगे चूंकि ए का सारा एलिमेंट किस में है, बी में है, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि ए का सभी अवयव किस में है, बी में है, इसलिए ए सबसेट है क्या, पहला ये बात हो गया। दूसरा कह रहा है कि फिर क्या, कि अब कह रहा है कि ए यूनियन क्या निकली है, बी। तो जब ए सबसेट बी के, तो ए यूनियन बी बराबर बी हो जाता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, नहीं तो ए और बी का मान लिख के निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। निकालिएगा तो बी ए के बराबर होगा, निकाल दे, निकालिए लीजिए, ए बी और फिर यूनियन और यहाँ ए बी सी मिला के देखिए तो क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है कि नहीं, तो क्या ये बी के बराबर नहीं है क्या, तो यही ना हम बता रहे थे, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये तो दूसरा रहा। तीसरा क्या कर रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट है किसका, बी का, तो फिर कह रहा है कि ए यूनियन बी क्या है। ये बताइए रिंकिया के पापा, फिर तो वही सवाल दे दिया ना,
अभी तो बोले ए जब सबसेट है बी के तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, बी होगा। हाँ यही तो कह रहे कि क्या है ना मजाक। अभी बताते हैं, लिखेंगे कि चुका चुके ए सबसेट है किसका, बी का, इसलिए ए यूनियन बी निकालिएगा तो सिर्फ क्या होगा, बी होगा। अरे रिंकिया के पापा देख लेना तुम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि चौथा में क्या है, 4 नंबर में कह रहे हैं कि यदि ए बराबर कितना जी, ए बराबर 1 2 3 और क्या 4, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। बी बराबर कितना है, तो बी बराबर 3 है और 4 है, 5 है और 6 है। अच्छा जी ये बात है। और सी बराबर कर है 5 6 7 8, ठीक है। इंग्लिश कम बुझाता है बबुआ, इंग्लिश बोलेंगे कम। डी बराबर देखिए क्या है, डी बराबर कितना है, 7 8 7 9 और यहाँ पे क्या है 10। कहीं लंदन से चल के आया होगा तो निम्नलिखित निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो वाला हाल मत कीजिए बबुआ, बाहर जाता है ना तो 2 महीने के बाद आता है तो हाँ जाता रहा, मेरी मम्मी आता रहा। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन क्या निकाले, बी निकाले। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यहीं पे बनाते चल रहे हैं, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा देख लिए हम, छठा देख रहे हैं क्या, कोई बात नहीं। अच्छा ए यूनियन बी, ठीक है। हमारे में दोस्त थोड़े बाहर में दोस्त है ना, इधर 5 6 लोग बैठा। ए यूनियन बी बराबर, तो ए और बी लिखेंगे, ए के मान कितना है 1 2 3 4, फिर यूनियन का चिन्ह लगाएंगे और बी लिखेंगे, तो बी है 3 4 4 6 5, सब लिख लो, सब इंग्लिश हिंदी सब। मिलाना है, यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो मिलाइएगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और क्या 6, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या कह रहे हैं, दूसरा भी देख लेते हैं। 2 नंबर ए यूनियन सी है, ए यूनियन क्या है, तो इसको भी यहाँ बना देते हैं हिंदी में, ए यूनियन सी। तो एक लिख लेंगे, ए कितना है 1 2 3 4, यूनियन का चिन्ह। सी कितना है, सी है 5 6 7 8 भी है क्या, हाँ। मिलाएंगे तो मिलाइएगा तो कितना, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 और क्या होगा, तो ऐसे तो यूनियन निकालना है। समझ में नहीं आ रहा है रुगा जी, उधर कहाँ देख रहे हैं भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो होने देखा था। चलो आ रहे हैं तो मिटा दिए, जब आ रहा है तो छापना किस बात के, का सही बात बोले है ना, जब आ रहे हैं तो छापना किस बात की है भाई, ल सोलो मिटा दिया है, फिर लिखना पड़ेगा, कोई बात ना। 4 फिर से ऊपर लिख देते हैं, खाली ये लिख देते हैं मान। ए में कितना है 1 2 3 और 4 है। बी बराबर देख लीजिए कितना है, बी बराबर 3 है 4 है 5 है और क्या है 6। सी बराबर क्या है, सी बराबर 5 है 6 है 7 है और 8 है, और यहाँ डी काटिए जाइए, डी के मान दे देले हैं 7 8 9 और 10, 2 तक हो गया। हम करेंगे इसका 3 कहता, क्या कहता 3 करेंगे बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी निकालना है, तो बताइए किसको किसको लिखिएगा, बी और सी को। तो बी में क्या क्या है, यहाँ पे लिखने के पहले बी यूनियन सी, तो बी में है 3 4 5 और क्या यूनियन का चिन्ह लगाइएगा, हाँ कह रहे हैं तो क्यों नहीं लगाएंगे, 5 6 7 8
अब मिलाएंगे तब मिलाइएगा तो क्या होगा 3 4 5 6 7 और क्या 8। समझ रहे हैं आप लोग मिलाना? ठीक है, क्या हो रही है पापा? तो इधर जाएगा बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी निकालेंगे तो क्या होगा, बी और डी को लिखेंगे। बी में कितना है लिखेंगे बी यूनियन डी, तो बी में कितना है 3 4 5 और क्या 6 यूनियन डी, तो डी वहां पे दिख रहा है ना 7 8 9 और क्या है 10। मिलाएंगे, मिलाइएगा तो क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 2 2 का है तो 2 2 का स्लॉट था, अब 3 3 का स्लॉट दिया है तो 3 3 को तो 3 3 को मिलाएंगे। जैसे ये पांचवा है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए लिखेंगे ना जी, तो ए में क्या क्या है 1 2 3 4 ओके। यूनियन बी, तो बी में कितना है 3 4 5 और 6। फिर यूनियन सी, तो सी कितना है 5 6 7 8। मिलाएंगे तो तीनों को मिलाना है। हाँ मिलाइए, रो रही है क्या? तो तीनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ से काम होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बुझाई देता है? अच्छा समझ रहा है चलो ठीक है, कोई नहीं बुझा। हाँ रिंकिया के पापा बुझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए का मान कितना है 1 2 3 4 5 भी है क्या? बी कितना है, यूनियन के पहले चिन्ह लगाएंगे, तो बी में है देखिए कितना 3 4 5 6 और उसके बाद फिर यूनियन डी, डी कितना है जी, तो 7 है 8 है 9 है 10 है। तीनों को मिला देंगे, तो मिला देंगे, देखा तीनों को मिला देंगे, टेंगे टेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। तब बोलिए मिलाना नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा ना, एक और है उसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कितना 3। अब आप 5 नंबर में कह रहे हैं कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय का सर्वनिष्ठ निकालें। अरे फिर प्रश्न 1 लिखना है। 5 नंबर आप पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न किसमें, एक में दिए गए प्रत्येक गए, अच्छा हाँ दिए तो गए ना लिखे तो कहाँ से होगा, दिए गए प्रत्येक, गए तो लिख ले नहीं थे लेकिन लिख देंगे, प्रत्येक समुच्चय का क्या निकाले, अच्छा भैया समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ निकाले। सर्वनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ जिसको बोलेंगे, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात है, समुच्चय ज्ञात करें, ठीक है। अब कौन सा आपको लिखना है, तो एक नंबर जो हम लोग पढ़े थे ना जिसका सम्मिलन निकाला गया था, अब उसका सम्मिलन नहीं निकालना है, क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे है 1 नंबर, पहला सवाल बता दें, करें कि x का मान कितना 1 3 5 है और y यहीं पे दे दिया है, y बराबर कितना है 1 2 3, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, एक सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, रिंकिया के पापा इधर a और ये y लिखेंगे 1 3 5 और फिर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन 1 2 3। इसमें देखेंगे कि एक जैसा कौन कौन एलिमेंट है,
तो एक जैसा एलिमेंट बोले कि इसमें एक है तो इसमें भी है, लिखेंगे इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, लिखेंगे और कोई एलिमेंट मिल रहा है क्या, तो ये हो गया क्या, सर्वनिष्ठ हो गया। कैसे ना बना लीजिएगा। इसी तरह से एक और बता दे भाषा वाला, कि आप ये ना कहें कि भाई आसान आसान आप बताते हैं, भाई आसान आसान क्यों बताएंगे। तीसरा है कह रहे हैं कि a बराबर एक सजडेट x, ठीक है, उसको वहीं पे देना चाहिए ना, इधर दिया है, फिर दोबारा लिखना पड़ रहा है। एक प्राकृत संख्या है, क्या करते हैं, प्राकृत संख्या है और कितना का, और कह रहे हैं 3 का गुणज है। किसका गुणज है, 3 का गुणज है, ठीक है। और b बराबर कह रहे हैं कि b बराबर एक सजडेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। तो आप लिख लीजिएगा पहले, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। इसके जस्ट पहले बताया था यानी कि 3 का गुणज कौन से प्राकृत संख्या था, 3 के पारा लिखेंगे। तो a बराबर कितना होगा, 3 6 9 12 15 इस तरह से डॉट डॉट होगा। और b में क्या क्या एलिमेंट होगा, तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और क्या 5। इसी का सर्वनिष्ठ निकालना है a इंटरसेक्शन b। तो a में क्या है 3 6 9 12 15 इस तरह से डॉट डॉट है। और इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगाएंगे और ये कितना है जी, तो ये है 1 2 3 4 5। बोलिए कि दोनों में क्या मिल रहा है, बोलिए 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फिर ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, तो सर्वनिष्ठ कहेगा तो ऐसे बना लेना है, ठीक है। तो ये गया 5 नंबर। अब चलेंगे 6 नंबर में। 6 नंबर थोड़ा सा अच्छा से समझ लेना है, ठीक है, लेकिन लिखना नहीं है, लिख के क्या कीजिए। 6 नंबर में कहता कि a बराबर कहा दे रहे हो 3 5 7 9 और 11 भी है, ठीक है। b बराबर कितना दिया है, b बराबर दिया गया है 7 है 9 है और 11 भी है और 13 भी है। c भी दिया है क्या, 13 c दिया है, c का मान है 11 है 13 है और 15 है। और d बराबर दे दिया है, d यहाँ भी लिख सकते थे, दुइये को एलिमेंट है, d में है कितना 15 और 17, ठीक है। तो कहता ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अभी कर रहे हैं, देखें पहला कह रहे हैं कि a इंटरसेक्शन क्या, अभी जस्ट इंटरसेक्शन हम लोग पढ़ लिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि a और b में देखेंगे एक जैसा कौन कौन एलिमेंट है, तो a और b को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो a में यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a एलिमेंट b एलिमेंट करें, a इंटरसेक्शन b बराबर, तो a में क्या क्या एलिमेंट है जी, 3 5 7 9 और क्या है 11। इंटरसेक्शन b, तो b में दिख रहा है ना, बोलिए दिख रहा है, कहेगा हाँ क्यों नहीं दिखेगा। अब इसमें देखेंगे एक जैसा कुछ एलिमेंट है क्या, कहेगा हाँ बिल्कुल 7 है 9 है और 11 है। तो ये निकल गया a इंटरसेक्शन क्या b। अब कहता देखिए क्या कह रहे हैं कि b इंटरसेक्शन c, तो बोलिए नहीं निकाल लीजिएगा, b इंटरसेक्शन c है, यहाँ पे लिख देंगे b इंटरसेक्शन c। तो b और c में देखेंगे तो लिख देंगे, चूंकि b इंटरसेक्शन c निकालिएगा तो b में देखिए ना क्या एलिमेंट है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन c, तो c है 11 13 और 15, दोनों में क्या क्या एलिमेंट है एक जैसा 11 और 13। तो यही हो गया इसका इंटरसेक्शन। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर कह रहा है कि 3 वो रहेगा तो तीनों में देखेंगे, और क्या देखिए जैसे तीसरा कह रहा है
कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या डी है। तो किस में देखेंगे ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या डी। तो ए का मान कितना बोलिए, ए का मान है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी, तो सी में है 7 ऐसा डी दिखा रहा है 11 13 15। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन अब डी, तो डी में देखिए क्या है 15 और 17। तीनों में एक जैसा होना चाहिए। तो बोलिए कि 3 इसमें है तो इसमें तो है नहीं, पहले हटा दीजिए। 5 इसमें है तो इसमें है नहीं, ये भी हटा दीजिए। 7 इसमें नहीं है, हटा दीजिए। 9 नहीं है, हटा दीजिए। 11 है तो इसमें है क्या, तो उसको भी हटा दीजिए। तो जब हट ये गया सब तो क्या बचेगा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो क्या होगा 5। तो जब कुछ ना मिले तो अब इसी तरह से आगे ध्यान रखिएगा। 41 का छठवां बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं, छठवां। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए जब ऐसा सवाल मिले ना, कैसा सवाल, ऐसा सवाल, तो कोष्टक में देखना है क्या है, पहले उसी का मान निकालेंगे, कोष्टक वाला का मान निकालेंगे। तो कोष्टक में क्या है बी यूनियन सी। तो पहले इसका मान निकाल लीजिए, बी यूनियन सी। तो बी और सी लिखेंगे। तो बी में है 7 9 11 13। यूनियन सी, सी कितना है 11 13 15। यूनियन का मतलब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनियन का मतलब होता है मिलाना। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका एलिमेंट क्या क्या होगा 7 9 11 13 और 15। इतना तो बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। लिखेंगे इसलिए ये हो गया छुटा और ये हो गई छुपी। ये छुटा नहीं है मतलब छुपी है, ये इसलिए है। लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। ए कितना है जी, तो ए बनेगा 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है। इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे बी यूनियन सी, तभी यहाँ ताजा ताजा निकला है तो बस यहाँ रखेंगे। तो कितना 7 9 13 11 ना, 11 बोलो नहीं कर लो, तो ये इतना हो जाएगा। अब देखेंगे कि दोनों में एक जैसा क्या है, तो 7 तो है, 9 भी है, 11 भी है। यहाँ पे लिखेंगे 7 9 11। हमको आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। क्या मिटा दे देगा, हाँ ये क्या रखेगा। अब अरे सवाल मिटा रहे हैं क्या फिर नहीं, ऊपर है। अच्छा अभी और एक बताना है इसमें। अब एक साथ मान ले कि 2 और दे दे, ये तो हो गया इतना। इसका 8 नंबर में देखिए कि 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्या औसही नहीं है क्या, पहले क्या निकालिएगा, तो पहले ये निकालेंगे बी यूनियन डी। बी यूनियन डी निकालिएगा तो लिख लीजिए, लिखेंगे कि चूंकि बी यूनियन डी, तो बी और डी लिखेंगे ना चाहिए। तो बी में 7 है 9 है 11 है 13, यूनियन का चिन्ह लगाना। और डी में बोलिए क्या 15 है और 17 है। अब मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो बोलिए क्या होगा 7 9 11 13 15 और क्या 17 है। ओहो ठीक है, तो डरा देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे इसलिए क्या निकलना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बताइए ए तो लिखना पड़ेगा ना, हाँ लिखना पड़ेगा। 3 5 7 9 और क्या है 11। इसका चिन्ह अब लगाएंगे इंटरसेक्शन। ये तो यहाँ अभी तक निकला है 7 9 11 13 15 और 17। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में एक जैसा एलिमेंट। तो एक जैसा एलिमेंट 3 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, 7 है ये यहाँ है, 9 है कि ये यहाँ है, 11 है कि ये यहाँ है, और कुछ है कि ये ना।
तो ये निकल गया, समझ रहे हैं क्या आप लोग? अब एक सवाल और इसका बता रहे हैं, कितना नंबर, ये तो 8 है, 9 नंबर, 10 अपना से बना लेना है। ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ यूनियन है, नहीं फिर इंटरसेक्शन ए है, इंटरसेक्शन है और यहाँ पे कह रहे हैं बी यूनियन सी। देखिए बार बार आप लोग से हम यही कह रहे हैं कि पहले जो कोष्टक में है ना उसका मान निकालिए। तो कोष्टक में आप देख रहे हैं कि एक तो ए इंटरसेक्शन बी है और एक बी यूनियन क्या है, तो हम इसी को पहले निकालेंगे। ये निकालिए ए इंटरसेक्शन किसका, तो ए का मान दिख रहा है कहेगा हाँ, क्यों नहीं दिख रहेगा, लिख दिए इंटरसेक्शन बी कितना है जी, कहेगा 7 9 11 13। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में एक जैसा एलिमेंट, उभयनिष्ठ एलिमेंट। तो उभयनिष्ठ एलिमेंट देखिए क्या है, 7 दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है 9, और क्या दिख रहा है 11, और कुछ दिख रहा है क्या, ठीक है नहीं। अब निकालेंगे ये बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालिएगा तो बता दीजिए, आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए, बी और सी को लिखना पड़ेगा कि नहीं, तो लिखेंगे 7 9 11 और 13। यूनियन का चिन्ह सी में है 11 13 15। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना। अब ये ना कि इंटरसेक्शन निकालिए वही दिमाग में उठा लिए, फिर यूनियन भी आए तो इंटरसेक्शन ही निकाल दिए। यहाँ पे हो गया 7 9 11 13 15, यही होगा क्या, हाँ। अब जो है उसको निकालेंगे, लिखेंगे इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन ए है, बी यूनियन क्या, तो बी यूनियन सी, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा बी, तो यहाँ से इसका मान तो यहाँ पे निकल चुका है, लिखेंगे 7 9 और क्या है 11। अब किसका चिन्ह है इंटरसेक्शन का, इसका भी मान यहाँ पे निकल चुका है, तो लिख देंगे कितना 7 9 11 13 और उसके बाद 15। इंटरसेक्शन क्या बताता है कि दोनों में एक जैसा कौन एलिमेंट है, तो एक जैसा 7 है कहेगा हाँ है, 9 है कहेगा हाँ है, 11 है कहेगा हाँ है, और कुछ है तो ऐसा नहीं बनेगा, एक और है उसको अपना से बना लेना, ठीक है कि बन जाएगा ना, ध्यान चेक करेंगे। अब कई नंबर है 7 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं, 7 नंबर में दिया गया है कि यदि ए बराबर एक सच डेट एक्स, एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, कोई परेशानी कहेगा, अभी कौन सी परेशानी हो गई, b बराबर एक सच डेट एक्स, एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। सी बराबर करे कि एक सच डेट एक्स, सी बराबर एक सच डेट एक्स, एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अच्छा प्राकृत क्यों लगाया है, बात समझ रहे हैं क्या, खाली विषम कहता तो क्या लिखते हैं, खाली विषम कहता तो नेगेटिव हो सकता था और पॉजिटिव भी हो सकता था, यहाँ प्राकृत लगा दिया तो प्राकृत मतलब जेन्युइन ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ही माना जाता है, नेगेटिव नहीं माना जाता। ऐसा ना कि नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव में भी गिनती होगा ना, -1 -2, लेकिन प्राकृत संख्या जनरली ध्यान रखिएगा पॉजिटिव ही माना जाता है। उसके बाद d बराबर क्या होगा, d बराबर दिया गया है, किधर गया, d बराबर कह रहे हैं कि एक सच डेट x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, कोई परेशानी कहिएगा कि अभी क्या परेशानी हो गई, ये तो सवाल है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए,
तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। अभी बताते हैं। पहले आप बनाइएगा, बाद में पहले जो कह रहे हैं ना ये सर, वो सारा एलिमेंट मतलब ये तो सारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, सबको रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो बोलिए ए क्या क्या होगा। कह रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रोडक्ट होगा। बी में कौन कौन एलिमेंट है, तो बी में देखोगे सम प्राकृतिक संख्या, यानी 2 4 6 8 इस तरह से 10 आगे भी होगा। डॉट डॉट ये हो गया। सी में क्या कर रहे हैं कि विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है जी, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इस तरह से आगे होगा। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ बिल्कुल अच्छा से। डी बराबर क्या है, तो डी बराबर करें एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से चालू होता है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। कितना लिखें, डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है, नहीं परेशानी की कोई बात। पहला नंबर में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा। देखिए उत्तरमाला में लाइएगा तो हो सकता है कि लैंग्वेज में दिया हो। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या हटा देंगे तो विषम संख्या बचेगा। बोलिए, प्राकृतिक संख्या में सम संख्या हटाइएगा तो विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या हटाइएगा तो क्या बचेगा? अरे जब विषम हटेगा तो सम बचेगा, सम हटेगा तो विषम बचेगा। क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? हम परेशान कर रहे हैं, देखा है ए इंटरसेक्शन कितना, ए के मान क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट। इंटरसेक्शन बी कितना है जी, बी 2 4 6 8 10 20 कहिए, यही है क्या? अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में एक जैसा एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट देखेंगे। कॉमन एलिमेंट कौन है? कॉमन एलिमेंट बोलिए क्या है, 2 4 6 8 इस तरह से। समझ रहे हैं ये? हाँ, क्यों नहीं समझेंगे। दूसरा नंबर में क्या कह रहे हैं, 2 नंबर में कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन क्या, सी। आप ही बताइए ना, क्या ये ए इंटरसेक्शन सी निकलना बहुत बड़का बात है? देखा नहीं, बड़का तो नहीं है लेकिन छोटके बात है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इंटरसेक्शन सी, तो सी कितना है जी, 1 3 5 7 9 इस तरह से डॉट डॉट है। अब बताइए कि इसमें से विषम संख्या घट जाएगा, इसमें तो सम विषम दोनों है, घटाने के लिए कह रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या मिल रहा है एक जैसा, तो वही विषम संख्या मिल रहा है। 1 3 5 7 9 इस तरह से डॉट डॉट। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं क्या? तो बाकी भी देख के नहीं बना जाएगा। तो ये हो गया खत्म। समझ रहे हैं? किसी को परेशानी होगा घर जाके डिस्कस मत मारिएगा, ठीक है? मोबाइल रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज करा के डिस्कस मारिएगा। हाँ, तो बात ये है कि 8 नंबर अपने से बना लेना है, ठीक है? और 9 नंबर अपने से बना लेना है, बाकी कल देखा जाएगा। 12 को रहने दे रहे हैं।